तो सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार ये कह रहा है कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर की आमद हो चुकी है? क्या तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? पिछले 7 दिन में कोरोना के जो आंकड़े सामने आए हैं वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? क्या फिर से टेंशन देगी कोविड महामारी? कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़े क्या खतरे का संकेत है? हेल्थ एक्सपर्ट लगातार देश में तीसरी लहर आने की आशंका जता रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में संक्रमण का स्टैटिक बने रहना इस डर को पुख्ता कर रहा है। केरल और उत्तर पूर्व में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। केरल के एक्टिव केसों में पिछले 10 दिनों में लगभग 12,000 का इजाफा हुआ है। केरल में एक्टिव केस 28 जून को 96,012 थे, जो 7 जुलाई को लगभग 1.08 लाख हो गए। अभी भी देश में 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी वीक एंडिंग 8 जुलाई पर हम नोट करते हैं, जिसमें मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट की हमारी सारी स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड हैं। और साथ ही और दूसरी स्टेट्स को अगर हम देखें तो पाते हैं राजस्थान में इसी तरह 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ ही केरला में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ अन्य स्टेट है जहां पर एक डिस्ट्रिक्ट में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरल में 5 जुलाई को 12,100 लोग संक्रमित पाए गए थे। वहीं 6 जुलाई को इनमें कमी दर्ज की गई। संक्रमण का आंकड़ा 8,037 पहुंच गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर 7 जुलाई को 14,373 कोरोना संक्रमित पाए गए। 8 जुलाई को कोरोना का आंकड़ा 15,600 हो गया। वहीं 9 जुलाई को कोविड संक्रमितों की संख्या 13,772 पहुंच गई। अब सवाल ये है, आखिर वैक्सीनेशन के बावजूद देश में संक्रमितों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? केरल जैसा राज्य जहां वैक्सीनेशन अभियान शानदार ढंग से चल रहा है, जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है, वहां कोरोना संक्रमण की दर कम क्यों नहीं हो रही? क्या इस इजाफे की वजह लापरवाही है? हालांकि देश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता तैयारी शुरू कर दी गई है। लैब, हॉस्पिटल और ऑक्सीजन का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की हर लहर की वजह म्यूटेशन है। इस म्यूटेशन की पहचान जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए की जाती है। देश में कई जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग